दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि आज हमारे बीच समाज सेवी डॉक्टर अमर बहादुर यादव जी, कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है, आज हमारे इस कुटिया में पधारे हैं। बड़ी खुशी की बात है और दिल जो है गदगद हो गया, खुश हो गया कि इतने नज़दीक से इतने पास बैठ करके बात करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। तो डॉक्टर साहब जहाँ देखिए जिले से बाहर तक, कुछ लोग कहते हैं कि समाज सेवा बहुत सरल है, बहुत ही कठिन है, और ख़ास तौर से तब जब चुनाव का वक्त हो। देखिए कहने के लिए चुनाव जब आता है बहुत से लोग नए पुराने कूदते हैं मैदान में, वहाँ बताना पड़ता है भाई हम यहाँ से हैं वहाँ से। और डॉक्टर साहब कोई स्वार्थ नहीं है, समाज की सेवा करते हैं, जात धर्म सबसे ऊपर हट करके। कोई इनके लिए ये नहीं है कि हाँ ये किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। सब लोग यहाँ जाते हैं, यथासंभव जितना हो सकता है मदद करते हैं। इतना ही नहीं, इनके हॉस्पिटल में, जौनपुर में, मछली सब जहाँ भी है, जो जिस लायक होता है कंसेशन, भाई अगर गरीब है काफ़ी मदद भी कर देते हैं, ये करते रहते हैं। और इतने कम समय में डॉक्टर साहब समय निकाल करके समाज में अथक परिश्रम कर रहे हैं। रात 9-10 बज जाता है, सुबह शाम नहीं देखते हैं, कोई बात सुनते हैं, कोई मौका हो छोड़ते नहीं, पहुंचते ज़रूर हैं। यदि आप के पास आसपास कोई ऐसी समस्या हो जहां ज़रूरत हो, डॉक्टर साहब याद करते हैं तो ज़रूर पहुंचेंगे। आप लोग जो है नीचे आप वीडियो में आपको जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये हम जानना चाहते हैं कि आपके सब जाना था, ऐसा क्यों ना आप जे न जानते हो। तो जिला में बहुत से नेता हैं, तो पहले तो आप तो डॉक्टर साहब हैं, कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो सच बात है। आवाज़ ये यथार्थ दिख रहा है कि समाज में आप जिस प्रयास कर रहे हैं, समय नहीं देते, रात दिन कोई भी मतलब छुआछूत धर्म मतलब कुछ भी नहीं, एकदम लगता है एकदम भगवान, जिसे भगवान कहते हैं। भगवान कहने लिए भगवान ऐसे इंसानों में आ जाते हैं, भगवान रूप में आते हैं। तो डॉक्टर साहब भगवान रूप में ही है, ये मेरा मानना है, मुझे इसका आभास है। कहते हैं कि मुसीबत में आदमी क्या क्या नहीं करता, मुसीबत झेल करके डॉक्टर साहब ने अपने मिशन को आगे बढ़ाया है। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी मन में समाज सेवा की भावना ये बहुत पहले से रही कि कब एकर जागरण है? देखिए बचपन से था। अच्छा। यहाँ मेरे पिताजी जैसे कभी कभी गुस्साते थे कि अरे तुम दूसरे के लिए ही बने हो। जब उस समय भी हम लोग बहुत परिस्थिति हम लोग की नाजुक थी, जो भी हमारे टूटे फूटे जो भी था, तो हम दूसरे की मदद में हमेशा खड़े रहते थे। जी जी। लेकिन जब ठंड उंड में हो या और कोई समस्या होती थी पैसे के या तमाम, जैसे गरीबी वही जान सकता है जिसने गरीबी को देखा है, झेला हो। जी सर। और आम आदमी क्या जाने गरीबी के बारे में, कि लोग कहते हैं नाटक किया है, ये किया है, तमाम तरह की भाषा बोलते हैं। तो हम लोग गरीबी से उठे हुए लोग हैं और यही चाहते हैं कि अपने हाथ से कोई गलतियां ना हो। जी सर। भरसक कोशिश करता हूं कि समाज और क्षेत्र में जहां तक मेरी नज़र या जहां तक मेरा कान सुनता है कि वहां पहुंचना चाहिए, वहां पहुंचता हूं। कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ किसी क्या स्वार्थ, हमें क्या चीज़ कमी है। चाहता तो अच्छे ढंग से हमारी व्यवस्था है, सब कुछ है, आराम करता, लेकिन सोचता हूँ नहीं समाज को उठाया जाए, जगाया जाए। भाई बहुत से जहाँ गरीब तबके के लोग, जहाँ शिक्षा का अभाव हो, वहाँ शिक्षा के बारे में बात करता हूँ कि समाज में सबसे निचले पायदान, जैसे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस एससी और मुसहर समाज पे रहता है। ये समाज में तो और सब जातियाँ तो काफ़ी हद तक विकास की, लेकिन अभी ये समाज जहाँ था वहीं है, और ना इस पर जो है सरकार की भी नज़रें जाती है। तो भरसक हम कोशिश करते हैं कि वहाँ वीडियो बनाकर, रील बनाकर लोगों तक पहुँचाए। मेरा यही मकसद होता है कि लोग देखें कि अभी लोगों की स्थिति कहाँ से कहाँ कितनी बदतर बनी हुई है। जी। तो बचपन से लगाव था समाज की सेवा करना। आज बच्चे हम लोग जो भी स्थिति परिस्थिति जो भी है, नमक रोटी खा रहे हैं, उसमें जो बच रहा है समाज के लिए लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने देखा दोस्तों कि डॉक्टर साहब वास्तव में बहुत ही विनम्र, बड़े दिल के हैं, बड़े सज्जन, कितनी तारीफ करें कम है। तो हम बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब की हॉस्पिटल है यहाँ मछली शहर में भी है, जौनपुर। सर डॉक्टर साहब जौनपुर में किस जगह है आपका? मैं नईगंज में वाजिदपुर तिराहे पे है। किस नाम से सर? बस राजन हॉस्पिटल, उजाला हॉस्पिटल करके, और बनारस में उजाला हॉस्पिटल। जी, बहुत से लोग यहाँ तक गए हैं, जानते होंगे। जो भाई नहीं जानते हैं,
आपको बता दें, हॉस्पिटल प्रचार मत करिए। अरे प्रचार नहीं सर, हम प्रचार नहीं करें। हम ये चाहते हैं कि जो भाई ये समझते हैं कि हॉस्पिटल में प्राइवेट में बहुत पैसा लगता है, उनकी वो इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए आपका दरवाजा खुला है। यथा संभव मदद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना किफायत हो सकता है। हमारा सब उद्देश्य ये है, हम प्रचार नहीं, हम समाज का भला चाहते हैं। उन लोगों के लिए हम दिखा रहे हैं। गरीब तबके के लोग हैं, जाते हैं लोग जिनके पास पैसा नहीं, हम लोग वो फ्री में इलाज करते हैं, तमाम व्यवस्थाएं देते वही हैं। हम सब बताना चाहते हैं। नहीं, कभी कोई कहता नहीं, ऐसा नहीं। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मन माया कि जो लोग क्या होते, धारणा होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे बहुत लगते हैं, वास्तव में लगते भी हैं। तो जो गरीब है नहीं इलाज, बहुत से डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे भी चले जाते हैं दुनिया छोड़ करके इलाज के भाव में। नहीं, ऐसे लोगों को मैंने पहले भी कहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए वहाँ जहाँ जिसके पास खाने के पैसे नहीं, रहने के मकान नहीं, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, कहाँ से इलाज कराएंगे। ऐसे लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप आइए हमारे पास, मैं तो इलाज के लिए बैठा ही हूँ, फ्री में इलाज करूँगा। बशर्ते लोग बीच में दलालों के माध्यम से तमाम ऐसी समस्या में बच जाते हैं, तो नहीं पहुँच पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम एक अपेक्षा रख रहे हैं आपसे, दोस्तों आप लोग के सामने, कि डॉक्टर समाज की सेवा कर रहे हैं, जैसे आप शिक्षा को भी बढ़ावा देते हैं। हम चाहते हैं, मेरी इच्छा है शिक्षा हम बताए ना, हम मैंने आप पहले कहा ना जी कि शिक्षा तो हम जहाँ जाते हैं पहले हमारा फोकस शिक्षा पर ही होता है। जैसे समाज के सबसे निचले पायदान पे वनवासी समाज है ना, जी। हमेशा कई बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ कि भाई पढ़ो, पैसा लो, आप पढ़ो। एक बच्चा अगर एक बस्ती से निकल जाएगा तो पूरी बस्ती जो है धीरे धीरे यहाँ सुधार आएगी। शिक्षा पर हमारा बहुत फोकस रहता है कि अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो सब बेकार है। जी सर। तो दोस्तों बात